छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के नाम पर एक बार फिर सियासत परवान चढ़ रही है। श्री राम के ननिहाल में एक बार फिर उनका वन गमन पथ बदलने जा रहा है। इससे पहले 2 बार श्री राम वन गमन पथ पर जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए फूके जा चुके हैं। फिर भी सरकार का मन नहीं भरा, इसलिए अब तीसरी बार वन गमन पथ का नक्शा बदला जा रहा है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि इसे लेकर 162 करोड़ रुपए की योजना बनी थी भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में, जिनमें से 81 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। ये काम पूरा कराने का जिम्मा पर्यटन विभाग के पास फिलहाल साय सरकार ने दिया है, जिसने राष्ट्रीय और स्थानीय शोधकर्ताओं से नए सिरे से जानकारी जुटानी शुरू कर दी है, जिसमें उन जगहों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां ज्यादातर एक्सपर्ट्स की सहमति होगी। इसके पीछे बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस सरकार ने पैसा कमाने के उद्देश्य से अपने हिसाब से वन गमन पथ का नक्शा तय किया था, लेकिन बीजेपी कमाई के लिए नहीं बल्कि जन भावनाओं को ध्यान में रखकर सटीक काम करना चाहती है। इसीलिए श्री राम वन गमन पथ पर फिर से बदलाव किए जा रहे हैं। यानी जाहिर है कि राजनीतिक दलों ने अपने अपने राम बना रखे हैं और उसी हिसाब से काम भी हो रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। हमारे देश में धर्म के साथ सियासत में भी श्री राम के नाम पर मतलब की रोटियां सेंकी जाती हैं और बीजेपी की राजनीति तो भगवान श्री राम से ही शुरू होती है। श्री राम ने 14 साल के वनवास का सबसे ज्यादा समय छत्तीसगढ़ में गुजारा था और छत्तीसगढ़ को उनका ननिहाल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चंदखुरी में माता कौशल्या का मायका है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ सियासत में भी श्री राम का खासा असर और दखल है और यहाँ राजनीति के हिसाब से सबके अपने अपने राम भी हैं। सूबे के राजनीतिक दल श्री राम वन गमन पथ को अपने अपने हिसाब से तय करते हैं, इसीलिए यहाँ तीसरी बार श्री राम का रास्ता बदला जा रहा है। इससे पहले 2 बार श्री राम वन गमन पथ का नक्शा बदला जा चुका है। पहली बार बीजेपी सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने श्री राम वन गमन पथ का नक्शा तैयार कराया था। इस नक्शे के हिसाब से जमीन पर कोई सार्थक काम शुरू हो पाता, इससे पहले ही सूबे में सरकार बदल गई, कांग्रेस को सत्ता मिली और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। पद संभालते ही भूपेश बघेल ने अपने हिसाब से वन गमन पथ के निर्माण की योजना तैयार की और उस पर 81 करोड़ रुपए खर्च भी कर डाले। कांग्रेस की सरकार काम को आगे बढ़ा पाती, इससे पहले ही बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार सत्ता में आ गई और अब साय सरकार फिर से वन गमन पथ का नक्शा बनाने जा रही है, जिसका जिम्मा पर्यटन विभाग को सौंपा गया है और विभाग ने राष्ट्रीय और स्थानीय शोधकर्ताओं से नए सिरे से जानकारी जुटानी शुरू भी कर दी है। विभाग से मिले इनपुट के आधार पर उन स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स सहमत होंगे। पर्यटन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि शोधकर्ताओं और स्थानीय विद्वानों ने श्री राम वनगमन पथ से जुड़े स्थानों पर व्यापक शोध किया है। जिन जगहों को कॉमन प्लेस के रूप में चिन्हित किया गया है, उन्हें आधार बनाकर सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। साथ ही पहले से स्वीकृत लेकिन अधूरे पड़े कामों को खास तवज्जो दी जाएगी। अब ये काम जब होगा तब होगा, लेकिन पहले आपको भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में बनी 162 करोड़ रुपए की योजना के बारे में बताते हैं। तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने 7 अक्टूबर 2021 को भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े स्थलों को विकसित करने की योजना का आगाज किया था। योजना की शुरुआत माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी से की गई थी, जिसका बजट 162 करोड़ रुपए तय किया गया था। योजना के तहत करीब 2260 किलोमीटर क्षेत्र में विकास काम होने थे, जिनमें से 81 करोड़ रुपए के काम कांग्रेस सरकार ने पूरे करा लिए। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते सीतामढ़ी, हरचौका, कोरिया, रामगढ़, सरगुजा, शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा, तुरतुरिया, बलौदाबाजार, चंदखुरी, रायपुर, राजिम, गरियाबंद, सिहावा, सप्तऋषि आश्रम, धमतरी, जगदलपुर, बस्तर और रामाराम, सुकमा में काम हो चुके थे। कांग्रेस सरकार ने श्री राम वनगमन पथ से जुड़ी जगहों समेत कुल 75 स्थानों को चिन्हित किया था, जिन्हें नए टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित करना था। पहले चरण में 9 जगहों पर काम शुरू हुआ था, जिनमें उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोरिया से लेकर दक्षिण में सुकमा तक शामिल है।
सबसे मजे की बात यह है कि कांग्रेस सरकार के समय चिन्हित किए गए सभी जगह अभी नए नक्शे में भी शामिल किए गए हैं। इधर वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वनवास काल में श्री राम अयोध्या से निकलकर विभिन्न पवित्र नदियों के रास्ते होकर दंडकारण्य पहुंचे थे। वो चित्रकूट के बाद छत्तीसगढ़ आए थे। उस वक्त दंडकारण्य में छत्तीसगढ़ का भूभाग भी समाहित था। तब छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल प्रांत कहते थे। ये तथ्य रिसर्च में भी सामने आ चुका है कि श्री राम पहली बार कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका पहुंचे थे। इसके बाद बस्तर के कोंटा तक करीब 1100 किलोमीटर की यात्रा की थी। चंदखुरी भी छत्तीसगढ़ को रामायण से सीधे जोड़ता है। रामायण के बालकांड के सर्ग 13 श्लोक 26 में चंदखुरी का जिक्र मिलता है। तब इसका नाम चंद्रखुरी हुआ करता था, जो बाद में चंदखुरी हो गया। रामायण के मुताबिक कौशल के राजा भानुमंत की बेटी का नाम भानुमति था, जिसका विवाह अयोध्या निवासी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ से हुआ था। कौशल क्षेत्र की राजकुमारी होने की वजह से भानुमति का नाम कौशल्या पड़ गया। इसी वजह से भगवान श्री राम को छत्तीसगढ़ का भांचा यानी भांजा माना जाता है। छत्तीसगढ़ में श्री राम को लेकर हमेशा ही सियासत परवान चलती रही है। बीजेपी श्री राम वनगमन पथ योजना में लगातार भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती आई है, जिसके बाद सरकार ने बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर कांग्रेस सरकार में वनगमन पथ के कामों की जांच का जिम्मा सौंपा था। हालांकि ये जांच अब तक शुरू नहीं हो पाई है। इसके अलावा बीजेपी सरकार चंदखुरी में स्थापित भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा को भी बदलने जा रही है। नई प्रतिमा का निर्माण ग्वालियर में चल रहा है, जिसे चंदखुरी में पुरानी प्रतिमा की जगह लगाया जाएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।